श्री गणेश अंक में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार है। जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले प्रातपर परमात्मा है, उन गणपति को नमस्कार है। जो प्रकर्मी लंबोदर सर्प में यज्ञोपीठ से शोभित अर्धचंद्रधारी और विघ्न समूहों का विनाश करने वाले हैं, उन गणपति देव की मैं वंदना करता हूँ। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रूंग हंग हों ह हिरंब को नमस्कार है। भगवान, आप सब सिद्धियों के दाता हैं। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धिदायक हों। आपको सदा ही मोदक लड्डू प्रिय हैं। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हैं। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर के आप सदा वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर के इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके दे गे को नहीं छोड़ती। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में परिवार में पारस्परिक प्रेम प्राप्ति के लिए जो स्वर्ण के समान गौरवर्ण से सुंदर प्रतीत होते हैं, एक ही श्वेत दंत के द्वारा मनोहर जान पड़ते हैं, जिन्होंने हाथों में पाश और अंकुश ले रखे हैं, जो वर तथा अभय प्रदान करने वाले हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो सर्प में यज्ञोपीठ धारण करते हैं और प्रफुल्ल कमल के आसन पर बैठते हैं, उन गजानन का मैं भजन करता हूँ। जो किरीट, हार और कुंडल के साथ उद्दीप्त बाहुभूषण धारण करते हैं, चमकीले रत्नों का कंगन पहनते हैं, जिनके दंडोपम चरण कमल अत्यंत शोभाशाली हैं और प्रभात काल के सूर्य के समान सुंदर और लाल 2 वस्त्र धारण करते हैं, तथा जिनके युगल चरणारविंद रत्न जड़ित स्वर्ण निर्मित नूपुरों से शोभित हैं, उन गणेश जी का मैं भजन करता हूँ। जिनका विशाल एवं मनोहर चवर स्वर्ण में दंड से मंडित है, जो सकाम भक्तों को गृह सुख प्रदान करने वाले एवं चंद्रमा के समान सुंदर हैं, युगों में क्षण का आनंद है, उन गजराज रूपधारी गणेश का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु, जिनकी वंदना तथा विरूप लोचन शिव जिनकी स्तुति करते हैं, जो गिरीश शिव के दर्शन की इच्छा से परा अम्बा पार्वती द्वारा समर्पित है, देवता और असुर अपने पुत्रों और वामलोचना पत्नियों के साथ बड़े बड़े यज्ञों तथा अभीष्ट कर्मों में निरंतर जिनका स्मरण करते हैं, उन तुंदिल देवता गणेश का मैं भजन करता हूँ। जिनकी मध्य राशि पर लुभाए हुए चंचल भ्रमर मन जो गुंजारव करते रहते हैं, जो ज्ञानी जनों के चित्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं, अपने कानों को आनंद हिलाया करते हैं और अनन्य भक्ति रखने वाले मनुष्यों को उत्कृष्ट मुक्ति देने वाले हैं, उन वक्रतुंड गण नायक का मैं प्रतिदिन आदरपूर्वक भजन करता हूँ। ये स्तोत्र दारिद्रता को शीघ्र भगाने वाला और अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। जो निरंतर आदरपूर्वक इसका पाठ करेगा, वह मनुष्य एकेश्वर गणेश की कृपा से पुत्रवान तथा स्त्री एवं स्वजनों के प्रति
मित्र भाव से युक्त होगा। इस प्रकार श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित गणपति स्तोत्र पूर्ण हुआ। ओम गण गणपति नमः। श्री गणपति अंक में पुरुषार्थ चतुष्ट की शांति के लिए गजानन स्तोत्र। देव ऋषि बोले, जो विधेय दे अभिमान शून्य रूप से स्थित है, भावबंधन का नाश करने वाले हैं, सदा स्व आनंद रूप में स्थित तथा आत्म आनंद प्रदान करने वाले हैं, उन अमेय सांख्य ज्ञान के लक्ष्यभूत भगवान गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। जो मनुष्यों के लिए वंदनीय है, विधि बहुत से रहित, उत्तम बुद्धि के दाता, बुद्धिधारी, पर शांत चित्त, निर्विकार तथा सर्वांग पूर्ण उन गजानन का हम भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, जिनका स्वरूप अमेय मानातीत है, जो हृदय में विराजमान है। मैं एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हूँ, यह बोध जिनका स्वरूप है, जो ब्रह्म का नाश करने वाले हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, तथा जो अपार रूप है, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जिनका स्वरूप जगत को मापने वाला अर्थात विश्वव्यापी है। इस प्रकार जो जगदीश्वर अगम्य, सबके आदि तथा जगत आदि से हीन है, तथा जो अनात्मा अज्ञानी पुरुषों को मुंह में डालने वाले हैं, उन पुराण पुरुष गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो ना तो पृथ्वी रूप है, ना जल के रूप में प्रकाशित होते हैं, ना तेज वायु और आकाश में स्थित हैं। उन पंचविध विभूतियों से रहित गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो ना विश्व में है, ना तेजस में है और ना प्राज्ञ ही हैं, जो समष्टि और व्यष्टि दोनों में विराजमान हैं। उन अनंत व्यापी निर्गुण एवं परमार्थ स्वरूप गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो ना तो गुणों के स्वामी प्रधान में हैं और ना बिंदु में विराजमान हैं, ना बोध में देही हैं और ना ढूंढी ही हैं, जिन्हें ज्ञानी जन सुयोगहीन और योग में स्थित बना बताते हैं। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो अनागत भविष्य हैं, गज ग्रीवागत हैं। उन गणेश को हम उस आकार से युक्त कैसे कहें, तथापि जो सर्वरूप हैं और प्रत्येक शरीर में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। नाथ, यदि आपने कुछ भी धारण नहीं किया है, तब हम कैसे इस संपूर्ण जगत की सेवा कर सकते हैं। अतः ऐसे अचिंत्य महात्मा गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। जो भक्तजनों को उत्तम सिद्धि देने वाले देवता हैं, काम पुरुषों को यहाँ अभीष्ट सौख्य प्रदान करते हैं और निष्काम जनों के भाव बंधन को हर लेते हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो सुरेंद्रों के सेवे हैं और असुर भी जिनकी भली भांति सेवा करते हैं, जो समान भाव से सर्वत्र विराजमान हैं, जिनकी भुजाएं अनंत हैं और जिनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो सदा सुख आनंद में हैं, समुद्र के जल में तथा इक्षुरस में निवास करते हैं और भी अपने यान द्वारा
द्वंद्व का नाश करने वाले हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। विविध रूप से प्रकाशित होने वाले जो चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, वे ही जिनके हाथ हैं, और उन्हीं हाथों के कारण जो चतुर्भुज है, उन अनाथनाथ सलम्बोदर गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। जो विशाल मूषक पर आरूढ़ हैं, अकाल काल हैं, विद्वयात्मक योग से जिनकी उपलब्धि होती है, जो मायावी नहीं है अपितु मायावियों को मोह में डालने वाले हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। जो सूर्य स्वरूप होकर भी सूर्य के प्रकाश से रहित है, हरि स्वरूप होकर भी हरि बोध से हीन है, तथा जो शिव स्वरूप होकर भी शिव प्रकाश के नाशक उसे निरोहित कर देने वाले हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। महेश्वर के साथ रहकर भी जो उत्तम शक्ति से हीन हैं, प्रभु परमेश्वर और पर के लिए भी वंदनीय हैं, अचालक होकर भी जो चालक बीज रूप हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। जो शिव आदि देवताओं, पक्षियों, मनुष्यों, लताओं, वृक्षों, प्रमुख पशुओं तथा चराचर प्राणियों के लिए वंदनीय हैं, ऐसे होते हुए भी जो लोक रहित हैं, उन एक अद्वितीय गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। जो मन और वाणी की पहुँच से परे विद्यमान हैं, निवृत्ति मात्र जिनका स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी हैं, तथापि जो नगर में स्थित देवता हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। हम गणपति की स्तुति से परम धन्य होंगे। मृत्यु लोक की वस्तुओं से उनका अर्चन करके भी हम धन्य हैं, जिन्होंने हमें गणेश स्वरूप बना लिया है। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। गजानन आपके बीज मंत्र की वेद बताते हैं, उसी बीज रूप चिन्ह से योगी पुरुष आपको प्राप्त होते हैं। आप गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। वेद, पुराण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्र आदि भी गणपति की स्तुति में कुंठित हो जाते हैं, और हम लोग उनकी क्या स्तुति कर सकते हैं। हम गजानन का केवल भक्ति भाव से भजन करते हैं। मुद्गल कहते हैं, इस प्रकार गणेश की स्तुति करके समस्त देव ऋषियों ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया तथा गजानन ने उन सब को उठा करके उनसे ये मधुर वचन कहा। गजानन बोले, महाभाग देवताओं और देव ऋषियों, तुम कोई उत्तर वर मांगो। तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उत्तम मनवांछित वर दूंगा। प्रजापति गजानन की ये बात सुनकर के देवता और देव ऋषि हर्ष से उल्लसित हो नेत्रों से प्रेम आश्रु बहाते हुए भक्ति भाव से उनसे इस प्रकार बोले। देव ऋषि ने बोला, गजानन स्वामीन, यदि आप प्रसन्न होकर के हमें वर देना चाहते हैं तो अपनी लोभ शून्य सुदृढ़ भक्ति दीजिए। देवेश्वर, आपने जो लोभासुर की शांति की है वह परम सुखदायिनी है, उसी से आपने संपूर्ण जगत की वारी युक्त कर दिया है। देवेश्वर, अब जातिगण इस भूतल पर अपने अपने कर्म में संलग्न होंगे और हम भी अपने अपने स्थानों में
सुख से रहेंगे। गजानन, आपने सब लोगों को अपने अपने धर्म में तत्पर कर दिया है। ढूंढीराज, अब इसके बाद भी हम कोई उत्तम वर मांग रहे हैं। नाथ प्रभु, जब हम आपका स्मरण करें गजानन, तब आप हम सबको संकटहीन कर दिया करें। ऐसा कहकर के देव ऋषियों ने रोग आदि विकारों से रहित गजानन गणेश को प्रणाम किया। तब स्वभावता भक्तों के अधीन रहने वाले गणेश ने प्रसन्न चित्त होकर उनसे कहा। गजानन बोले, देवताओं तथा ऋषियों, आप लोगों ने जो जो प्रार्थना की है, मेरे स्मरण से आपकी वे सारी प्रार्थनाएं श्रद्धा एवं अनायास पूर्ण हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप लोगों द्वारा किया गया मेरा ये स्तोत्र सर्वत्र सिद्धि देने वाला होगा। विशेषता ये मेरी भक्ति प्रदान करेगा। देवताओं, ये स्तोत्र पढ़ने और सुनने से मनुष्यों को पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, पूर्ण धन धान्य की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाला होगा। इस स्तोत्र के पाठ से शत्रुओं द्वारा किए गए मारण और उच्चाटन आदि के प्रयोग नष्ट हो जाएंगे। विपेंद्र, दूसरों का किया हुआ अभिचारिक प्रयोग और अशुभ कर्म उसमें कभी बाधा नहीं दे सकेगा। यह स्तोत्र संग्राम में विजय और यात्रा काल में उत्तम फल देने वाला होगा। शत्रु के उच्चाटन आदि के लिए किया गया इसका प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध होगा। जो कारागार में पड़ा हुआ है उसके द्वारा पढ़ा गया ये स्तोत्र उनके बंधन का नाश करने वाला होगा। देव ऋषियों, इस स्तोत्र से ही सारा असाध्य साधन करना चाहिए। जो 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार इसका प्रयोग करता है वह संपूर्ण सिद्धियों का भागी होगा। मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला ये स्तोत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा ब्रह्म भाव प्रदान करने वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर के गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार श्री मुद्गल पुराण में देव ऋषि कृत गजानन स्तोत्र पूर्ण हुआ। ओम गण गणपते नमः।